तो इसे आम आदमी पार्टी का असर माना जाए या फिर वक्त की नजाकत को समझते हुए सियासी मजबूरी। आज हर सियासी पार्टी खुद को क्लीन दिखाना चाहती है, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार से तौबा करने का दावा करने वाली पार्टियों की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। There is much public concern on high-profile allegations of corruption, notably in regard to 2G spectrum allocations, coal block allocations, and cases related to land. The biggest issue today is corruption. And corruption is bleeding our people dry. It is an unacceptable burden on the people of our nation. We must fight corruption with all our strength, all our determination. कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे। इतने बदनाम लोग, उसके बावजूद भी निर्दोष चेहरा बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। और वक्रता देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये दावे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री और पीएम की दौड़ में शामिल नेताओं के हैं। देश से भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर ये कितने गंभीर हैं, ये इनके दावों से साफ हो जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी लगभग हर रैली में देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हैं। जनता के सामने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाए गए कानूनों का जिक्र करते हैं, लेकिन सच्चाई में इनके दावे हाथी के दांत की तरह हैं, जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। तो हास्य की बात है जब राहुल गांधी बात करते हैं करप्शन की। करप्शन में लिथपित तो कांग्रेस पार्टी है, उनके सारे नेता हैं। आज तक अगर आप पिछली तरफ नजर मारिए, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स थी, चाहे वो 2G था, येदियुरप्पा की वापसी से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस और भाजपा में इस बात की प्रतियोगिता हो रही है कि कौन ज्यादा भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ सकता है और रख सकता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद बीजेपी से अलग हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने एक बार फिर से गले लगा लिया है। दरअसल कर्नाटक में येदियुरप्पा के बिना सत्ता में बने रहने के बीजेपी के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। लिहाजा मोदी के मिशन दिल्ली को पूरा करने के लिए कर्नाटक में दागी येदियुरप्पा जरूरी हैं। ये पार्टी और मोदी दोनों जानते हैं, लेकिन पार्टी इस हकीकत को कबूलने को भी तैयार नहीं है। लिहाजा पार्टी येदियुरप्पा की मोदी से दूरी भी बनाए रखना चाहती है। जब येदियुरप्पा जी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी तो बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा था। उसकी वजह से हमारी पार्टी बट गई, उसकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। वी हैव पेड अ हेवी प्राइस फॉर इट। और आज भी जब येदियुरप्पा जी वापस आए हैं तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि वो अनकंडीशनली वापस आए हैं। इस अनकंडीशनली शब्द का सारा अर्थ आप स्पष्ट समझ लीजिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर बीजेपी ने स्टील मंत्री रहते हुए एक कंपनी को फायदा पहुंचाने और बदले में पैसा लेने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ 4 मामले पहले से दर्ज हैं। सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की, इनकम टैक्स विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वीरभद्र सिंह के साथ राहुल गांधी बैठकर गप्पे मारते हैं और उनसे लूट का हिसाब किताब लेते हैं, उनका इस्तीफा नहीं लेते। हम वीरभद्र के इस्तीफे की मांग करते हैं। लेकिन इस आरोप पर न तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और न ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना मौन तोड़ा है। ये हाल तब है कि जब सीबीआई वीरभद्र सिंह से पूछताछ की तैयारी कर रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ इनके दावे खोखले साबित करने की जरूरत नहीं। ये तो हर क्षेत्र का ये जो आप बात रख रहे हैं वो प्रासंगिक होगा, चाहे वो आर्थिक नीतियों का सवाल है या भ्रष्टाचार के सवाल है। ये दोनों दल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आदर्श सोसाइटी घोटाले में
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच आयोग की रिपोर्ट को आंशिक तौर पर मंजूर तो कर लिया, लेकिन यहाँ भी बड़ी चालाकी से दागी नेताओं को बचा लिया गया और भ्रष्टाचार का ठीकरा अफसरों पर फोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आदर्श घोटाले के लिए सिर्फ अफसर जिम्मेदार हैं, नेता नहीं, उस वक्त के सीएम नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये है कि मानते ही नहीं। सत्ता के मोह में सियासी पार्टियों की ये सियासी मजबूरी है कि दागी नेताओं से वो अपना दामन छुड़ा नहीं सकती। लेकिन दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब जनता इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के पैंतरेबाजियों को बखूबी समझने लगी है। ऐसे में चाहे नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, जनता भ्रष्टाचार से समझौता किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगी। इस समय दिल्ली से कैमरामैन रमेश राय के साथ रविकांत राय।